हरे कृष्णा। देखो, मेरा तो फेवरेट त्योहार आने वाला है और मुझे अक्षय तृतीया पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे नहीं पता, एक तो उस दिन ठाकुर जी को वस्त्र नहीं पहनाते, इसलिए मेरी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल को उस दिन कपड़े नहीं पहनाती, केवल लंगोट पहनाती हूँ और पूरे शरीर पे मैं उनकी चंदन लगाती हूँ, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। या फिर अक्षय तृतीया पर हम लोग सोना चांदी या फिर कुछ भी बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, इसलिए खुश होती हूँ। अक्षय तृतीया पर अखंड जो जलती है, इसलिए खुश होती हूँ। अक्षय तृतीया पे भगवान के 3 अवतार हुए थे, इसलिए खुश होती हूँ। मुझे नहीं पता मैं किस लिए खुश होती हूँ। अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं और उनके चरणों के दर्शन साल में एक बार ही होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह होती है कि आज मेरे ठाकुर जी के चरण दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि ठाकुर जी के चरणों में सभी तीर्थ विराजमान हैं, इसलिए खुश होती हूँ। मुझे रीज़न नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे अक्षय तृतीया आती रहती है वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ऊंची चली जाती है। अक्षय तृतीया को गर्मियों का धनतेरस भी बोला जाता है, जैसे कि धनतेरस एक आता है जो दिवाली के आसपास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट तिथि होती है, ठीक है ना। ऐसी अक्षय तृतीया को छोटा धनतेरस हो गया, गर्मियों का धनतेरस हो गया, ये सभी कह के संबोधित किया जाता है। अक्षय तृतीया बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। देखो, 19 तारीख को अक्षय तृतीया बना रहे हैं, बड़े सारे लोग कह रहे हैं 20 तारीख को है, उदय तिथि के अनुसार ही है। भैया, उदय तिथि के अनुसार अगर अक्षय तृतीया, हर चीज में उदय तिथि नहीं देखी जाती है, किसी किसी चीज में रात्रि कब होती है वो देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूर्णमासी की बात करूं तो पूर्णमासी में जिस पूर्णिमा पे रात विराजमान होती है उसी पूर्णमासी का हम लोग व्रत रखते हैं। ऐसे ही अक्षय तृतीया पे हम लोग वो ये बात जरूर देखते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन कब हमें ज़्यादा समय मिल रहा है, कब शुभ मुहूर्त मिल रहा है, क्योंकि भगवान के 3 अवतार हुए हैं और 3 अवतार में से भगवान का जो सबसे प्रमुख अवतार है वो है नर नारायण अवतार, वो भी इसी दिन प्रकट हुआ था। भगवान जी का परशुराम जी अवतार, वो भी इसी दिन बोला जाता है। अक्षय तृतीया की इतनी महिमा है कि अक्षय तृतीया पे बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं। हमारे वृंदावन के राजा कहे जाने वाले बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। और तो और महाराज, ऐसा भी बोला जाता है अक्षय तृतीया पर कुबेर भगवान को उनके खजाने की प्राप्ति हुई थी, इसलिए अक्षय तृतीया पे माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। एक मैजिकल उपाय बताऊं, फिर पता नहीं मैं भूल जाऊंगी, इसलिए अभी बता देती हूँ। अक्षय तृतीया पर मैं एक कुबेर दीपक लेके आई थी आज से 5 साल पहले। मैं हर अक्षय तृतीया पे वो कुबेर दीपक जरूर जलाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो पूरे दिन मेरे घर पे जलता रहे। कहते हैं अक्षय तृतीया पे कुबेर भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने से, जैसे कुबेर भगवान के पास खजाना है ना, वैसे आपके घर पे भी खजाने की उत्पत्ति होगी और खजाने से सोर्स ऑफ इनकम के क्षेत्र बढ़ेंगे। अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया पे लड्डू गोपाल जी की चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। कहते हैं अक्षय तृतीया पे माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं, जो भी कोई उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहे होते हैं उनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। कहते हैं अक्षय तृतीया पे ब्रह्मा जी के पुत्र का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया पर ही गंगा माता जो है वो हिमालय से उतरी थी और पृथ्वी लोक पर आने के लिए, लेकिन बीच में उनको भगवान शिव के शीश पे विराजमान होना पड़ा था, क्योंकि उनका वेग बहुत ज्यादा था। ये तिथि भी अक्षय तृतीया थी, मतलब इसको युगादि तिथि भी बोलते हैं। युगादि तिथि इसलिए बोलते हैं, कहते हैं अक्षय तृतीया पर युग का प्रारंभ होता है। युग मतलब त्रेता युग हो गया, सतयुग हो गया, तो अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। और ऐसे बोला जाता है युगादि तिथि पर हम कुछ भी करते हैं उसका पुण्य अपार होता है। अक्षय तृतीया का अर्थ होता है न क्षयति इति अक्षय, अर्थात जिस तिथि में किसी भी चीज का क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया वाले दिन आप अच्छे कर्म करोगे आपको अच्छे फल की प्राप्ति मिलेगी, बुरे कर्म करोगे आपको बुरे फल की प्राप्ति मिलेगी। अच्छा, अक्षय तृतीया अगर रविवार के दिन पड़ जाती है तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस बार अक्षय तृतीया रविवार के दिन ही पड़ रही है। बहुत शुभ संयोगों के साथ अक्षय तृतीया पड़ रही है, 19 तारीख को रविवार के दिन। अक्षय तृतीया पर बेल के पत्र की प्राप्ति बोली जाती है कि बेल का पत्र जो हुआ था वो उसका प्रादुर्भाव हुआ था, और बेल के पेड़ पे ना, कहते हैं अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी आके विराजमान होती है और माता लक्ष्मी स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करती है, क्योंकि बेल के पेड़ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है।
माता लक्ष्मी स्वयं अक्षय तृतीया पर बेल के पेड़ की पूजा करती है। अक्षय तृतीया पर बेल के पेड़ की पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। बेल का फल खाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। मटके का दान का बड़ा विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर आप जो भी करते हो उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है, चाहे वो आप अच्छे कर्म कर लो, चाहे वो आप बुरे कर्म कर लो। अगर आप कहोगे दीदी अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना ज्यादा जरूरी है या फिर अक्षय तृतीया पर जप करना, तो मैं सिंपल बोल दूंगी जप करना। क्यों? जकारो जन्म विच्छेदा पकारो पाप नाशता, जो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है वो जप कहलाता है। अक्षय तृतीया पर एक माला आपके 10 गुना माला की बराबर होती। कितनी पावरफुल तिथि है यार, सोचो। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतारों में से 7 अवतार का जन्म भगवान ने बैसाख के महीने में हुआ है, और उसमें से भी 3 अवतार जैसे कि हिग्रीव अवतार हो गया, परशुराम जी का अवतार हो गया, नर नारायण जी का अवतार हो गया, ये अक्षय तृतीया वाले दिन हुआ है। माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी लोक पर अक्षय तृतीया वाले दिन रहती है। इतनी सारी महिमा होने के बावजूद भी अगर हमने अक्षय तृतीया का दिन ऐसे ही गवा दिया बिना कुछ करे, तो मेरा मानना है आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल की विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है। वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगी कि अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल की कैसे पूजा अर्चना वंदना होती है। अक्षय तृतीया पर दान का बड़ा विशेष महत्व है। सत्तू दान हो गया, घड़ा दान हो गया, तिल दान हो गया, वस्त्र दान हो गया, चप्पल दान हो गया। वैसे तो खड़ऊ दान के बारे में बोला है। खड़ऊ आज के जमाने में कौन पहनता है? कोई साधु संत बेशक पहनता है, बाकी तो कोई खड़ऊ पहनता नहीं। चप्पल दान हो गया, वस्त्र दान हो गया। अब तो इन सभी, और ना पानी दान का तो बड़ा विशेष महत्व है। मैं अभी इसी रविवार को मैं गई थी कुछ मार्केट, और कुछ मैं लिक्विड से रिलेटेड चीज लेके आई हूँ ताकि मैं अक्षय तृतीया पर पानी दान कर सकूँ। हमारे नीचे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उन सभी को, हमारे सोसाइटी में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड सभी को पानी दान हो। तो भैया अक्षय तृतीया पर क्या है, एक गिलास पानी दान करो, लेकिन अक्षय तृतीया पर जरूर दान करो। घड़े दान का भी बड़ा विशेष महत्व है। पंखा दान का भी बड़ा विशेष महत्व है। अब हाथ वाला पंखा मत लेके बजाना। देखो जिस चीज का कोई सेंस ही नहीं है वो क्या करना, कौन चलाता होगा हाथ वाला पंखा, ठीक है ना। जहां पे भी जरूरत हो चाहे सस्ता पंखा दे दो, 500 600 700 रुपए का भी पंखा आता है, लेकिन भैया बिजली से चलने वाला पंखा दो। हाथ वाले पंखे का उपयोग आजकल कोई भी नहीं करता, घर पे भी नहीं करता। हाँ, मटके का उपयोग बहुत सारी जगहों पे किया जाता है, मटका आप दे सकते हो, ठीक है ना। अक्षय तृतीया 19 तारीख की है। लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, लक्ष्मी जी के लिए क्या क्या करना है, हवन कैसे करें, उस दिन आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, इस दिन लड्डू गोपाल को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, अक्षय तृतीया पर और क्या क्या 10 चीजें आपको खरीदनी चाहिए, क्या नहीं खरीदनी चाहिए, अक्षय तृतीया पर धन प्राप्ति के लिए कुबेर भगवान जी की पूजा अर्चना वंदना कैसे करें, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम, ये सभी जानकारी आप में से आगे वाली वीडियो में प्राप्त करेंगे। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, विदेश जाने की कितने % संभावना, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आप राधे राधे हरे कृष्णा, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं, और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।